घबराओ नहीं, तुम्हारा ही मन बदल गया है। तुम भक्ति की राह पर चल दिए हो। तुमने जो संकल्प लिया है, जितने दिनों तक का संकल्प है, कम से कम उतने दिन तक सिर्फ और सिर्फ ध्यान में लीन रहना और इतने दिन कोशिश करना कि किसी को कुछ भी ना कहो, कोई अपशब्द ना कहो, कम से कम बात करना, शांत रहने की कोशिश करना, मन में लगातार जाप करते रहना। इस समस्या का भी समाधान आराम से, अच्छे से हो जाएगा। तुम्हारी निंदा करने वाले लोग तुम्हारे जीवन से अपने आप हट जाएंगे। तुम्हें अपनी भक्ति पर इसलिए शक है क्योंकि तुम्हें बार बार ये बताया जाता है कि उस रास्ते पर तुम्हें कोई लेकर आया है, तब तुम आए हो। लेकिन अपनी भक्ति पर शक मत रखो। अगर कोई लेकर आया भी है ना, फिर भी वो मेरा एक तरीका था तुम्हें मेरे पास लाने का। जो लेकर आया है उसके लिए शुक्रगुजार रहो, पर तुम उसके कर्जदार कभी नहीं हो। वो कर्म करके उसने अपने किसी पुराने कर्म को काटा है और अपने लिए भाग्योदय का मार्ग खोला था, तो फिर उसके कर्जदार तुम नहीं हो। जो भी ऋण था वो चुक गया है, कोई लेना देना बाकी नहीं है। तो किसी की बात से अपने आप को ठेस मत पहुंचाओ। हर इंसान के जीवन में आने के लिए मैं किसी न किसी दूसरे अपने भक्त को ही कई बार भेजता हूँ कि वो मेरा और उनका मिलन करवाएं। इसमें कोई किसी का ऋणी नहीं होता है। ये सब मेरी सेवा, मेरा ही काम कर रहे हैं। केवल इतना याद रखो कि सच्चाई की जीत होती है और सच्चाई की ही जीत होगी। तुम भरोसा रखो, आने वाले 10 से 11 दिनों के अंदर तुम्हारे जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी जो तुमने कभी सपने में नहीं सोचा था। क्योंकि तुम मेरे पुराने वो भक्त हो जो मेरे दरबार से थोड़ा भटक गया था। अब दोबारा जब मेरे पास आए हो ना, तो अब सदैव के लिए मैं तुम्हें अपने पास ही रखूंगा। मेरी तुम पर इतनी कृपा रहने वाली है ना कि तुम्हारे जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। तुम्हें कभी किसी पर आश्रित नहीं होना होगा। तुम्हारा स्वास्थ्य अब हमेशा अच्छा रहेगा। तुम केवल यही करो कि पूजा करते वक्त एक गिलास भरकर जल मेरे पास रख दो, और जैसे ही तुम्हारी पूजा खत्म हो उसमें मेरा नाम जाप करो थोड़ी देर, और उसके पश्चात उस जल को ग्रहण करो। सारे रोग, सारी पीड़ा, सारा दर्द सब दूर हो जाएगा। जिस दौरान उस जल के समक्ष तुम मेरा नाम जाप करोगे ना, केवल इतना ध्यान रखना कि उस दौरान तुम्हारी आंखों के सामने सिर्फ मैं होना चाहिए। मतलब मेरी तस्वीर होनी चाहिए और दूसरा कोई चीज़ नहीं, कोई नकारात्मक कुछ नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना, तो वो जल तुम्हारे लिए अमृत बन जाएगा। सेवा तुम्हारी मर्जी से नहीं, मेरी मर्जी से होता है, इसलिए उसमें कोई कमी नहीं है। धीरे धीरे सब हो जाएगा। खुश रहो।